Hello dear students, I am your chemistry teacher Komal Soni. Today we will start syllabus of 12th class. We will start from chapter 1st, solid state. We all know that state of matters are three: solid state, liquid state and gaseous state. For solid state मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सटे हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके कारण इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। लिक्विड्स के लिए थोड़े से पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसके कारण इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं। और गैसेस के लिए कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। शेप डेफिनेट नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। एंड गैस का न तो शेप डेफिनेट होता है, न ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। हम बार बार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस लिए इनको सॉलिड्स बोला जाता है, क्या होता है इनमें, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इनका मास, वॉल्यूम एंड शेप जो है वो डेफिनेट होता है। कोई भी आप सॉलिड को इमेजिन करके इनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है और इनमें लगने वाला फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स्ड पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की एकदम फिक्स पोजीशन होती है, ये अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। लिक्विड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सॉलिड्स के होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती हैं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इनको प्रेस नहीं किया जा सकता है, एंड रिजिड होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स मोस्टली टू टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। पहले हम इसके एग्जाम्पल इनको मेंशन करके उसी के बेसिस पर हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl मीन्स नमक एंड क्वार्ट्ज। एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनको डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट शेप विद रेगुलर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इनकी रेगुलर होती है एंड डेफिनेट शेप होता है। यहाँ पर मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर रेगुलर इनकी ज्योमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर A कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उसके बाद B वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देन नेक्स्ट पार्टिकल इज A B A B A B और A B A। इनका एक फिक्स्ड इनकी एक लाइन रहती है, उसी तरह से इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जमे रहते हैं। इनको हम कहेंगे रेगुलर ज्योमेट्री इनकी होती है। एमॉर्फस सॉलिड की इरेगुलर ज्योमेट्री होती है, इरेगुलर शेप होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की रेगुलर ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट शेप होता है। एंड एमॉर्फस सॉलिड जो होता है इरेगुलर होता है। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हो जाएंगे ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पर ये मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड ग्रेजुअली सॉफ्टन होते हैं ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये पहले सॉफ्ट होंगे फिर लिक्विड में चेंज होंगे। हमने देखा है रबड़ या ग्लास को अगर हम गर्म करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो पहले वो सॉफ्ट होते हैं फिर वो लिक्विड में चेंज होते हैं। जबकि नमक जो होता है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो वो उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पर वो पिघलना स्टार्ट होगा। वो सॉफ्ट भी नहीं होगा, डायरेक्ट पिघलना स्टार्ट होगा और उसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा।
इनका क्लीवेज हम देखते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम नाइफ से काटते हैं, दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेज विद स्मूथ और प्लेन सरफेस। वो प्लेन सरफेस में कटता है, मतलब अगर हम उसको कट करते हैं नाइफ से तो स्प्लिट होते हैं 2 पीसेज में, स्मूथ सरफेस उनका होगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होंगे ऑन कटिंग स्प्लिट इनटू 2 पीसेज विद इरेगुलर शेप। इनका जो शेप होगा इनरेगुलर, अगर हम उसको आपने देखा होगा रबर या ग्लास को अगर हम कट करते हैं नाइफ से तो इनका इरेगुलर शेप जो है, सरफेस जो होगा वो इरेगुलर होगा। इनका नेचर जो होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स। ये क्वेश्चन में आता है कि इनको स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड थ्रू वेरी स्लो। इनकी जो टेंडेंसी होती है वो किसकी जैसी होती है, फ्लो लाइक लिक्विड, लिक्विड के जैसे ही फ्लो करते हैं। आपने देखा होगा जो पुरानी इमारतें होती हैं उनकी जो खिड़कियां होती हैं उनके कांच ऊपर से मोटे और नीचे से पतले होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि उनके जो मिरर्स होते हैं वो ऊपर से पतले और नीचे से थोड़े से थिक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कई साल गुजरने के बाद में वो लिक्विड जैसे बहता है उसी तरह से ये लिक्विड के जैसे फ्लो करते हैं, नीचे की तरफ वो कांच जो है वो मोटे हो जाते हैं। इसी कारण इनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। नेक्स्ट इसका है प्रॉपर्टी ऑर्डर, फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉलोज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जब यहाँ पर जैसे देखिए ए बी या इस तरफ हम अगर जाएंगे तो ए के नीचे बी आएगा और यहाँ पर बी के पास ए, यानी ए बी जो है वो सराउंडेड, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ए है एंड बी के सराउंडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो ए हैं। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक ही जैसा ऑर्डर आगे से आगे चलता रहता है। लेकिन इनका एमॉर्फस सॉलिड जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करता है। हो सकता है थोड़ी देर थोड़ा जगह पर वो ऑर्डर चले, उसके बाद में इसका ऑर्डर चेंज हो जाए और फिर नीचे की तरफ भी इसी तरह से। तो ये इनका फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, इनका एक फिक्स ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। हीट ऑफ फ्यूज़न इनका डेफिनेट होता है, इनका हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो डेफिनेट होता है, जबकि इनका जो है डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होता। ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये क्या चीज़ होती है? ये होता है फिजिकल क्वांटिटी। एनाइसोट्रॉपिक का मीनिंग होता है फिजिकल क्वांटिटी लाइक केमिकल रेजिस्टेंस एंड सोज डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड अबाउट डिफरेंट डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट डायरेक्शन में, हम यहाँ से अगर किसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ से गुजारे या फिर यहाँ से इसका मूवमेंट देखें तो यहाँ पर हमको डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बी ए का अरेंजमेंट है, यहाँ पर ए बी इस टाइप का अरेंजमेंट है। तो हर जगह हमको इनका जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी जैसे केमिकल रेजिस्टेंस वगैरह है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हमें डिफरेंट इनकी वैल्यूज़ मिलती हैं तो उसका मतलब हम उसको बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक। और अगर आइसोट्रॉपिक हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज सो सेम वैल्यू ऑन ऑल डायरेक्शन, अगर सारे डायरेक्शंस में ये सेम वैल्यूज अगर इनकी मिलती हैं तो इसको हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं एंड एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। हम इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आगे पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इनका क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, क्या इनमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से लिख दिया है ताकि एक ही पेपर पर आपको इसके बारे में पता चल जाए पूरा। टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकते हैं, इसमें भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। 4 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो होंगे मॉलिक्यूल।
तीनों के लिए आप देख सकते हैं, चाहे वो नॉन पोलर हो, पोलर हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, ये होंगे मॉलिक्यूल। आयनिक सॉलिड में आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनमें उनके मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयंस हैं, उसके बीच में कोई नेगेटिव आयन जो है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो उसको हम उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ये इसका आएगा। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में एटम्स आएंगे, इनको हम एटम्स बोलेंगे। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर के लिए मॉलिक्यूल, आयनिक सॉलिड के लिए आयन, एंड मेटालिक सॉलिड के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव आयन के सी में डीलोकलाइज्ड होते हैं, एंड कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर जो होगा उनमें डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस लगते हैं। लंडन फोर्सेस जो होते हैं वो थोड़े से वीक फोर्सेस होते हैं, और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनमें डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस लगते हैं। इनका फिजिकल नेचर जो होता है, फिजिकल स्टेट जो होता है वो होता है सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं बहुत। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर देखें तो नॉन पोलर जो है वो इंसुलेटर होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है क्योंकि इनके बीच का फोर्सेस बहुत वीक होता है, जिसके कारण ये फोर्सेस इजीली टूट सकते हैं। इसलिए नॉन पोलर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इनके अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आएगा सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड आर्गन, सॉलिड CO2 गैस जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्राई आइस जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो ड्राई आइस मीन्स सॉलिड CO2, ये एग्जाम्पल है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। I2 आयोडीन एंड CCl4 ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड आता है इसी का पार्ट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल। इनके बीच होता है डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर क्योंकि ये पोलर है, पोलर में आपको पता होगा डाइपोल का इंटरेक्शन होता है, एक नेगेटिव शो करता है, एक पॉजिटिव शो करता है, तो इस तरह से इनके बीच में पोलर बॉन्ड बनता है। ये भी सॉफ्ट नेचर के होते हैं, फिजिकल स्टेट इनका सॉफ्ट होता है, ये भी इंसुलेटर होते हैं, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, थोड़ा सा नॉन पोलर से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फिर भी लो होता है। इसके एग्जाम्पल में आएगा सॉलिड SO2, HCl, NH3, HBr एक्सेट्रा। ये भी सारे सॉलिड फॉर्म में भी ये सारे सॉलिड जो होंगे वो। हाइड्रोजन बॉन्डेड थर्ड टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल ही होंगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पर देखिए नॉन पोलर के बीच में लंडन फोर्सेस, पोलर के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन, एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। फिजिकल स्टेट इनका होता है हार्ड। ये हार्ड होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिनके कारण ये हार्ड इनका नेचर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आप देखें इनकी तो ये इंसुलेटर होते हैं, ये तीनों ही इंसुलेटर्स हैं, और मेल्टिंग पॉइंट इनकी होती है लो। इसके एग्जांपल में आएगा H2O आइस जो H2O सॉलिड फॉर्म में होता है आइस, ये इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डेड का। एंड सॉलिड C2H5OH एथिल अल्कोहल भी इसका एग्जांपल है, सॉलिड एथिल अल्कोहल इसका एग्जांपल है। तो तीन टाइप्स हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनके एग्जांपल्स हमको कुछ याद रखने होते हैं ताकि अगर एग्जाम में पूछे जाए या आपको क्लासिफाइड करना पूछा जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इनमें से ये किस टाइप का सॉलिड है, किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आपको उसमें ये बताना होता है। सेकेंड टाइप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, दैट इज आयनिक सॉलिड। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं आयंस। इनके बीच का फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसका एग्जांपल हमें पता होना चाहिए। आयनिक सॉलिड में आयंस होंगे, फॉर एग्जांपल Na+ एंड Cl-, ये दोनों मिलाकर एक सॉल्ट बनाते हैं। Mg+, Mg2+ एंड Cl-, ये दोनों मिलकर भी एक सॉल्ट बनाते हैं। तो ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड होंगे। इनके जितने भी एग्जांपल हैं आयनिक सॉलिड के, NaCl, KCl, MgCl2, ZnS, CF2, ये सारे इनके एग्जाम्पल होंगे। इन्हीं के आधार पर हम इनके प्रॉपर्टीज देखेंगे।
इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, भुरभुरे होते हैं। आपने देखा होगा नमक जो होता है वो भुरभुरा होता है, तो ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम देखें तो इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होता है। हम NaCl का एग्जांपल ही देख लेते हैं। नमक जो है वो सॉलिड फॉर्म में अगर होता है तो इंसुलेटर होता है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। लेकिन इसको अगर पानी में घोला जाए या इसको पिघाला जाए, इसको मॉल्टन स्टेट में किया जाए तो ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, मीन्स ये कंडक्टर्स बन सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच होता है मेटेलिक बॉन्ड। फिजिकल स्टेट इनकी हार्ड होती हैं बट मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल का मीन्स है मैलेबल एंड डक्टाइल, यानी इनको तार में भी तार बनाया जा सकता है, इसकी शीट बनाई जा सकती है, क्वायर में इसको चेंज किया जा सकता है, तो इसको मैलेबल एंड डक्टाइल बोलते हैं। मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज हमें पता है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये कंडक्टर्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट। हमने देखा है कि आयनिक जो होते हैं, आयनिक सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं बट मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट में ये कंडक्टर्स होते हैं। बट जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो दोनों ही स्टेट में, चाहे मॉल्टन स्टेट हो चाहे सॉलिड स्टेट हो, ये दोनों स्टेट में कंडक्टर्स ही होते हैं। इनका भी हाई होता है थोड़ा सा, आयनिक सॉलिड से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी सॉलिड्स आते हैं, जितने भी मेटल्स आते हैं वो आते हैं इसमें। इसके एग्जांपल में मैग्नीशियम, सोडियम, फेरम, कैडमियम, अर्जेंटम एंड ऑरम, कॉपर, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये मेटेलिक सॉलिड में होंगे। फोर्थ टाइप आता है सॉलिड का, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसका एग्जाम्पल होगा, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी इनमें, ये हार्ड होते हैं, नेचर इनका हार्ड होता है, ये इंसुलेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, क्वार्ट्ज हम एग्जांपल लिख सकते हैं, डायमंड है, SiO2 क्वार्ट्ज फॉर्म में, SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, या AlN ये होगा। तो ये सारे जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका एक एक्सेप्शन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये कंडक्टर्स होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो सकता है एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट मीडियम होता है। तो आज हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की स्टडीज़ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।